हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आ गए हैं चैप्टर 1 पे। क्लास 9th का है, जो केमिस्ट्री का है, जो फर्स्ट चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। कह रहा है कि चैप्टर का नाम है द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जो भी मैटर होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, जो हमारे आसपास में होते हैं, वो होते क्या हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर। मैटर जो होता है, मैटर को ना हिंदी में हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सभी है जो मैटर ही हैं। जो हमारे आंखों के सामने जो भी चीज़ दिख रहा है वो क्या है? मैटर है। तो सवाल तुमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज मैटर। सॉरी, कह रहा है कि व्हाट इज मैटर। मैटर होता क्या है? मैटर इज एनीथिंग, मैटर कोई भी चीज हो सकता है, दैट हैज मास, जिसके पास मास हो, एंड टेक अ स्पेस। दुनिया के कोई भी चीज जिसमें ना वजन हो, क्या हो? मास हो, और वो क्या करता हो? स्पेस लेता हो। कहीं भी अगर कोई भी चीज को अगर तुम रखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्पेस लेगा ही ना। जैसे मान लो ये टेबल है, क्या है? ये टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल पे है जो क्या बोलता है, कोई भी सामान को रख रहे हो, ठीक है, कोई भी सामान को रख रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, कुछ ना कुछ तो उसमें क्या होगा? मास होगा ही बच्चों, वजन तो होगा ही। और वो कुछ ना कुछ जगह भी छेक रहा होगा, देखो कुछ ना कुछ जगह को छेक रहा है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो क्या है? मैटर है। तो मैटर का अगर कोई भी तुमसे डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, जिसके पास मास हो और वो ना कुछ जगह छेकता हो, ठीक है, स्पेस हो, स्पेस को लेता हो, मतलब। कह रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज द एटम्स। मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जो जिसे हम लोग एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। अगर ये मैटर है, ठीक है, तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। मैटर क्या क्या से मिलकर बनता है? छोटे छोटे, बोलो मेरे साथ, पार्टिकल्स के साथ मिलकर बनता है। इस पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं एटम्स। क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं, ठीक है। द मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स इज कंसिडर्ड एज द एटम्स. So the matter can be presented in the different states. Each of them has the specific characteristics. कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि मैटर को ना अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द डिफरेंट स्टेट्स, एंड एवरी स्टेट हैज द डिफरेंट और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सबके ना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग मैटर को है जो कंसीडर कर सकते हैं कि वो सॉलिड होती है, लिक्विड के टाइप के हो सकती है, गैस किस टाइप की हो सकती है, उसको अभी आगे के स्लाइड्स में समझेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ मास, जिसके पास मास हो और वो कुछ ना कुछ जगह ले, दैट टेक अप सम स्पेसेस। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स इज कंसिडर्ड एज द एटम्स, ठीक है। मैटर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। और हर स्टेट्स का ना अपना अपना एक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक? वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज टेक द मास एंड दैट हैज अ मास एंड दैट टेक अप द स्पेस। कुछ ना कुछ वो स्पेस ले और उसके पास अपना क्या हो? मास हो, ठीक है। तो मैटर के स्टेट्स क्या क्या है? सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैसियस हो सकते हैं, प्लाज्मा हो सकते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी होगा, जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पे, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। अब कह रहा है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, एंड हैज मास, जिसके पास अपना मास हो, इज फेल्ट बाय द सेंस इज कॉल्ड, और उसको हम लोग क्या बोलता है? सेंस से हम लोग उसको महसूस भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसा कोई चीज है, ठीक है, तब हम लोग उसको क्या कह रहे हैं? मैटर कह रहे हैं। सॉरी, क्या कहेंगे बच्चों? मैटर कहेंगे, ठीक है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसीलिए सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कह रहा है कि मैटर जो है, पहले के जमाना में कहा जाता था कि मैटर इज फॉर्म ऑफ अ बेसिक 5 एलिमेंट्स इज नोन एज पंच तत्वा। क्या कहते थे उसे? पंच तत्वा। जैसे दुनिया का कोई भी मैटर है ना, पहले ऐसा माना जाता था कि एयर से, अर्थ से, फायर से, स्काई से और वाटर से मिलके बना है। ये पंच तत्वा का जो कॉन्सेप्ट है महर्षि कनाद ने दिया था। किसने दिया था? महर्षि कनाद ने है जो कहा था कि दुनिया की जितनी भी मैटर है वो 5 चीजों से मिलके बनी है, जिसको पंच तत्व कहते हैं। जैसे वायु हो गया, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, आकाश हो गया, वो जल हो गया, इंग्लिश में एयर, वाटर, अर्थ,
फायर, स्काई एंड वाटर से मिलके बना हुआ है। अरे बस में तो पहले बेसिक कहते थे कि जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी तत्व हैं, ठीक है, जितने भी मैटर हैं, ठीक है, वो पंच तत्व से मिलके बने हैं। तो कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स, हर मैटर के ना कुछ पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मैटर जो है सबसे पहले वो टीनी पार्टिकल से बना होता है, मेड अप ऑफ द टीनी पार्टिकल्स। मैटर किससे बना होता है? टीनी पार्टिकल से बना होता है। वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन द पार्टिकल्स, अगर ये मैटर है, ठीक है, इन दोनों के पार्टिकल्स हैं, तो इन पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेस होंगे। क्या होंगे? देख रहे हो तुम, छोटे छोटे यहाँ पे क्या है? स्पेसेस हैं। तो वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर इन द कंटिन्यूस मोशन, पार्टिकल्स ना हमेशा कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, यहाँ से इधर यहाँ से इधर वो क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। क्लियर? तो कहना यही चाह रहा है कि पार्टिकल्स आर इन अ कंटिन्यूस मोशन, कंटिन्यूस मोशन में रहता है। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स जो है आपस में बंधे हुए रहते हैं, किससे? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जैसे मान लो कि ये पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, इन दो पार्टिकल्स के बीच में है जो आपस में एक फोर्स से है जो दोनों कनेक्टेड है। कहना यही चाह रहा है। तो कह रहा है कि पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? कि मैटर है जो क्या बोलता है? टीनी पार्टिकल से बनते हैं। वैकेंट स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में। पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूस मोशन में होती है और आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई रहती है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? आगे अब कह रहा है कि स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के ना कितने स्टेट्स होते हैं? अभी तो बहुत सारे हैं, ठीक है, वो हम लोग है जो बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, टाइप्स के हिसाब से है जो हम लोग मैटर के स्टेट्स को बताते हैं। बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स अरेंजमेंट, पार्टिकल्स वो लोग कैसे अरेंज्ड है उस हिसाब से हम लोग बताते हैं कि स्टेट्स क्या है। बेस्ड ऑन द एनर्जी पार्टिकल्स एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की एनर्जी किस तरीके से है उस तरीके से है जो उसको कैटेगराइज किया गया है। बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस के बेसिस पे है जो भी उसको है जो क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। मोटा मोटी तौर पे तुम कह सकते हो कि मैटर कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप की होती है। 5 स्टेट ऑफ मैटर होती है, ठीक है। मैटर की कितने स्टेट होते हैं? 5 स्टेट। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, बोलो मेरे साथ, बोलते रहना तो याद हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथा है प्लाज्मा, पांचवा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तुम इसको शॉर्ट फॉर्म में BES भी कह सकते हो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो मैटर के कितने स्टेट है? 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अब कह रहा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को ना डिफरेंशिएट करना है तीनों में, तो कि तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। ओके, तो कह रहा है कि सॉलिड जो होती है, सॉलिड ना फिक्स्ड शेप की होती है। क्या होती है? सॉलिड जो है में है जो फिक्स्ड शेप होता है और उसमें ना वॉल्यूम भी है जो डेफिनिट होती है। अगर तुम किसी भी सॉलिड को अगर तुम लेते हो तो उसका ना शेप हमेशा फिक्स्ड होगा। क्या होगा बच्चे? उसका शेप है जो फिक्स्ड होगा और उसकी वॉल्यूम भी डेफिनिट होगी, जितना उसका वजन है हर जगह पे वही होगा, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है कि उसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। लेकिन लिक्विड का ना फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जैसे तुम अगर गिलास में अगर पानी डालोगे तो पानी का शेप देख रहे हो अलग हो जाता है। वहीं अगर तुमने उसको मग में डाल दिया, किस में डाल दिया? अगर तुमने उसको मग में डाल दिया तो मग का शेप ले लेता है। तो इसलिए कहा गया है कि लिक्विड का ना कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। लेकिन अगर इसमें 1 लीटर पानी डाल रहे हो और इसमें भी 1 लीटर पानी डाल रहे हो तो वॉल्यूम तो फिक्स्ड होगी। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड का है जो शेप है जो फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। गैसेस को देख लो, गैसेस का ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे मान लो कि अगर बलून है, बलून में तुम हवा भर रहे हो और उसको तुम निकाल दे रहे हो तो हवा क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में वो एयर चल जाता है। तो हम लोग को पता कहाँ चलता है कि वो एयर कहाँ गया? तो ना तो उसका कोई फिक्स्ड शेप है और ना ही उसका कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। तो अभी तक क्या समझे कि सॉलिड का फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसका फिक्स्ड शेप तो नहीं होता है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका ना तो दोनों में से कोई नहीं होता है, ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। आगे अब कह रहा है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। कह रहा है कि इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं। तात्पर्य ये कहना चाह रहा है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है ना बहुत ही कम होता है।
देखो कितना एकदम कम कम स्पेस है सॉलिड में, मॉलिक्यूल्स के बीच में देख रहे हो कितने कितने कम कम स्पेस है। तो वही कह रहा है कि इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं, यानी उनके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है काफ़ी कम होती है, ठीक है, सॉलिड्स में। लेकिन इसके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। देख लो यहाँ पे इसके बीच इन सभी के बीच में थोड़े थोड़े जो स्पेसेस ज़्यादा हैं सॉलिड के मुताबिक। तो कह रहा है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होती है क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है सॉलिड के मुताबिक। आइस में तो एकदम पूरा ज़्यादा है, देख रहे हो इसके बीच में कितना कितना डिस्टेंस है। तो कह रहा है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर द लार्जेस्ट फ्रॉम ऑल स्टेट सॉलिड लिक्विड, ठीक है। अब कह रहा है कि इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको है जो दबा सकते हैं, इसको क्या कर सकते, सॉरी इसको ना इनकम्प्रेसिबल है। सॉलिड जो होता है, सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता है। जैसे मान लो अगर लोहा है, लोहा को तुम क्या दबा के उसको पचका सकते हो क्या, नहीं ना पचका सकते। तो वही कह रहा है कि सॉलिड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होती है। क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर सॉलिड है तो सॉलिड को ऊपर से दबाओगे, अगर आयरन है, आयरन को ऊपर से दबाओगे तो वो क्या दबेगा, नहीं ना दबेगा। तो वही इसलिए कहा जाता है कि सॉलिड जो होती है इनकम्प्रेसिबल होती है। लिक्विड जो होती है, लिक्विड भी लगभग इनकम्प्रेसिबल ही होती है। अगर हम लोग देख लें, अगर क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल क्या ले लें, सिरिंज ले लेते हैं। तुमने देखा होगा डॉक्टर के पास गए होगे तो सिरिंज में है जो पानी भरता है, इस टाइप का सिरिंज होता है, ठीक है। अब सिरिंज में है जो यहाँ तक है जो पानी भरा हुआ है, क्या किया हुआ है, यहाँ तक है जो वाटर फिल्ड है। अब तुम ऊपर से प्रेस करने की कोशिश करो, क्या करो, ऊपर से प्रेस करने की कोशिश करो, इसका ढक्कन यहाँ पे बंद कर दो, क्या वो दबाएगा, नहीं ही दबाएगा, ठीक है। तो तुम भी कह सकते हो कि ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ही है, ठीक है। तो इसको भी दबाया नहीं जा सकता है, लिक्विड को भी। लेकिन गैस को हाईली कंप्रेसिबल, इसको दबाया जा सकता है। जैसे बलून है, बलून को इधर से दबाओ, इधर से दबाओ, इधर से दबाओ, कहीं से भी दबाओ, ये कंप्रेस हो सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि गैस जो है कंप्रेसिबल है, लिक्विड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ही है, लेकिन सॉलिड एकदम ही नहीं है, उसको कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। आगे कह रहा है कि हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज, ये ना कभी भी डिफ्यूज नहीं होता। अच्छा, डिफ्यूजन से तुमको याद होगा कि मैंने क्लास 9th के जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर सेल वाले में तुमको बताया था कि डिफ्यूजन जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है कोई भी गैस। बता दूं अभी, डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन मैंने तुमको बताया था, एक सेकेंड, दो चीज़ बताया था मैंने तुमको, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, याद है या भूल गए, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो है गैस में होती है, एयर में भी हो सकती है, किस में हो सकती है, एयर में हो सकती है, एयर ऑल्सो गैस, और ये वाटर में होती है। किस में होती है बच्चे, ऑस्मोसिस जो है वाटर में होती है। मैंने तुमको बताया था कि डिफ्यूजन में जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे है जो इस बीकर में है जो, और इस बीकर में इसमें इसमें भरा हुआ था, इसमें भरी हुई गैसेस हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो क्या है, फिल्ड है, फुल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हायर से जो लोअर की तरफ क्या करता है, मूव करने लगता है, हायर से लोअर की तरफ मूव करने लगता है, इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना ही डिफ्यूजन कहलाता है। ऑस्मोसिस भी सेम ही प्रोसेस है, बस ये वाटर में होती है। ये भी जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ है जो मूव कर जाती है। इसमें भी सेम ही होती है। अगर ये बीकर है, ये भी एक बीकर है, इसमें अगर मैंने पानी भर दिया, क्या भर दिया, वाटर भर दिया, ठीक है, और ये भरा हुआ, ये खाली है, तो ये ना मूव करने लग जाएगी, क्या करने लग जाएगी, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, गैस में होती है, ऑस्मोसिस जो है वाटर में होता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे बालकों, क्या कह रहा है कि हाईली डेंसिटी होती है,
सॉलिड की जो है डेंसिटी हाई होती है और ये डिफ्यूज नहीं होता है। ये कैसे डिफ्यूज होगा? लोहा एक जगह से दूसरी जगह पर थोड़ी जाएगा अपने से। तो डेंसिटी इज लोअर देन द सॉलिड्स एंड डिफ्यूज। ये क्या करता है ना कि डेंसिटी इसकी है जो क्या होता है, कम होती है। डेंसिटी क्या होता है इसमें, सॉलिड के मुताबिक थोड़ी सी कम होती है। डेंसिटी मतलब घनत्व, माने कितना घना है इसका, देख रहे हो कितना घना है एकदम। डेंसिटी मतलब दो पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं, वही डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी क्या है, जब दो मॉलिक्यूल्स कितना क्लोजली पैक्ड हैं वही डेंसिटी कहला रहा है। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स देखो थोड़ा डिस्टेंस पर पैक हैं, तो ये कह रहा है कि लिक्विड का जो डेंसिटी है सॉलिड की डेंसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सॉरी थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा डेंसिटी है ना, इसमें कम थोड़ा डेंसिटी है। ये डिफ्यूजन हो सकता है, यानी कि ये जो इधर से उधर है जो क्या करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, डिफ्यूज हो सकता है। ठीक है, गैसेस देखो, गैस क्या है, ये डेंसिटी इसकी होती है बहुत ही कम होती है, बहुत कम होती है इसकी डेंसिटी। देखो इसका है जो क्या बोलता है, दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वही डेंसिटी को बता रहा है। ठीक है, तो दो पार्टिकल्स के बीच में देखो डिस्टेंस इसका कितना ज़्यादा है, तो इसका डेंसिटी तो बहुत ही कम होगी ना, इसमें डेंसिटी है ही नहीं लगभग। ठीक है, ये डिफ्यूज हो जाता है, ये हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? वही बताया, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। याद करो क्या क्या पढ़े हम लोग अभी। मैटर के 3 स्टेट पढ़े, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, क्या क्या पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड है जो क्या बोलता है, फिक्स्ड शेप होता है। सॉलिड का है जो फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका ना तो शेप फिक्स होता है ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड पार्टिकल्स का है जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ही कम होती है। इसके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसमें है जो क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, इन दोनों के मुताबिक सबसे ज़्यादा होती है। ये इनकम्प्रेसिबल है, इसको कितना भी दबाया जाए नहीं दबेगा, ये भी नहीं दबाया जाता है, लेकिन इसको दबाने पर है जो दब जाती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। इसकी डेंसिटी हाई होती है, ये डिफ्यूज़ नहीं करता है। इसकी डेंसिटी कम होती है सॉलिड के मुताबिक, डेंसिटी मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, ये डिफ्यूज़ हो जाता है। इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है, ये भी डिफ्यूज हो जाता है। क्लियर? चलो, यही सब बातें अभी लिखी हुई थी, डेंसिटी तक हम लोग अभी तक पढ़ लिए थे कि इसकी डेंसिटी है जो क्या बोलता है हाई होती है, इसमें है जो डिफ्यूजन क्या बोलता है नहीं होता है। इसमें डेंसिटी कम होती है सॉलिड के मुताबिक लेकिन डिफ्यूज हो जाता है। डेंसिटी इसमें बहुत कम होती है, ये डिफ्यूज हो जाता है गैस है जो। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग। दो सॉलिड में क्या होती है ना कि दो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो फोर्स होती है उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। ये ना बहुत स्ट्रांग होती है, तभी तो उसको पकड़ के रख ले रहता है। तो कह रहा है कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, सॉलिड में। लेकिन इसमें क्या होता है कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स। अब देख लो वाटर है, वाटर का पार्टिकल्स के बीच का माने फोर्स थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए तो वो दूसरे शेप में ले रहा है। इसमें दोनों में क्या बोलता है बहुत स्ट्रांग पावर है, इसलिए ना तो ये इसको छोड़ रहा है ना तो ये वाला है जो इसको छोड़ रहा है, ना तो एक है जो दो को छोड़ रहा है, ना दो है जो एक को छोड़ रहा है। ठीक है, तो इसके पावर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये सॉलिड शेप और साइज में होती है। लेकिन इसके जो थोड़ी सी वीक होने के कारण है जो क्या बोलता है, ये दूसरे शेप और साइज में कन्वर्ट हो जाती है। तुमने देखा होगा इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस आर वीकेस्ट, इसमें सबसे कम होती है। गैसेस का देख रहा है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ता ही नहीं, तो ये वो करने चल जा रहा है, ये वो करने चल जा रहा है, तो इसीलिए तो हम लोग गैस को जो देख ही नहीं पाते हैं, गैस को हम लोग देख नहीं पाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड्स के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब एगो जप रही है तो एगो जप रही है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। इसकी जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। अब एक से यहाँ से यहाँ इधर उधर जो मूव करते रहती है। क्लियर? आगे बढ़ जाए। अब कह रहा है कि प्लाज्मा है जो स्टेट का फोर्थ ये है स्टेट है। प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा क्या होता है? आयोनाइज्ड गैस होता है। अच्छा, आयोनाइज्ड क्या होता है? ऐसा गैस जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे पॉजिटिव आयन,
नेगेटिव आयन, ठीक है, इसे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। जब आयंस है जो जिसमें ऐसे गैस जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो, वैसे गैसेस को हम लोग आयोनाइज्ड गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसलिए प्लाज्मा जो होती है एक आयोनाइज्ड गैस होती है, उसमें प्लस माइनस चार्जेस दोनों होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तुमने बैटरी देखा है? बैटरी में भी देखा होगा, पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव होता है, दो चार्जेस होती है। तो बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी तो लगभग केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहती है कि नहीं रहती है? तो उसी तरीके से इसलिए कहा गया कि प्लाज्मा जो है ना काफ़ी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड इज अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो सकती है। क्या हो सकती है? मैग्नेटिक फील्ड से वो अफेक्ट हो सकती है। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इंडिफिनिट शेप एंड इंडिफिनिट वॉल्यूम। इसका कोई शेप नहीं होता है और इसका भी है जो कोई वॉल्यूम नहीं होता है। गैस का क्या ही होगा, ना तो कोई शेप होगा ना वॉल्यूम होगा। जैसे कि आयनाइज्ड गैस ही है तो ना तो शेप होगा ना वॉल्यूम होगा, ठीक है। सॉरी। तो कह रहा है कि प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से भी वो अफेक्ट हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैग्नेट रख देते हैं और यहाँ पे करंट बह रही है, ठीक है। तो अगर मैंने मैग्नेट रखा ना तो ये करंट में है जो कुछ ना कुछ है जो परिवर्तन ला सकता है। इसलिए कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में भी है जो वो परिवर्तन लाता है। वो हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फील्ड जानते हो, मैग्नेट फील्ड नहीं समझ रहा है? अरे मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट से है जो क्या बोलता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इस तरीके से जो एक फील्ड बनाता है, ठीक है, अपना मैग्नेट है जो। और इस रेंज में जो भी वस्तु को अगर रख दो, इस रेंज में जो है, इस रेंज में अगर तुमने कोई भी अगर चीज को रखा ना तो वो इसको अट्रैक्ट कर लेती है। उसी को ना मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अपना एक फील्ड है। अगर इसके अंदर रखोगे तो तुरंत खींच लेगा, बाहर रखोगे तो खींच नहीं पाएगा क्योंकि ये अपने मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ठीक है। वही मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? सॉरी, चलो आगे बढ़ जाए। अगला है जो कंडीशन है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या है बच्चों? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पांचवा जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। हमारे इंडिया के वैज्ञानिक चंद्रबासु बोस, ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों मिलके है जो इस पर है जो काम किया, तो इसलिए इसका नाम है जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा गया। तुम इसको BEC भी कह सकते हो, ठीक है। BEC यानी कि क्या बोलता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज अ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन राइज एट द वेरी लो टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर अगर कर दोगे ना, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर कर देने से, ठीक है, जो क्या बोलता है मैटर का स्टेट प्राप्त होता है। जैसे गैस है, जैसे देखो मैं तुमको समझाता हूँ। जैसे सॉलिड था, सॉलिड को गर्म किए, क्या किए, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे ये ना मैटर कैसे कन्वर्ट हो रही है, आया कैसे। जैसे कि सॉलिड था, फिर लिक्विड आया, लिक्विड, फिर क्या आया, गैस, फिर आया प्लाज्मा, फिर आया BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब देखो अगर मैं इसको हीट करूं, क्या करूं, टेम्परेचर दूं। अगर मैं सॉलिड को हीट करता हूं, ठीक है, तो तुम देखते हो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर तुम लिक्विड को भी और ज़्यादा हीट करो, और ज़्यादा तुमने हीट किया तो वो क्या बन गया, गैस बन गया। और तुमने गैस को भी बहुत ज़्यादा हीट किया ना तो वो बन जाता है प्लाज्मा। प्लस माइनस में जो चार्जेस, सॉरी, प्लस माइनस में जो, हमको लगा सलेट है इसलिए हाथों में से मिठाई लग गए थे। जैसे गैस को और ज़्यादा अगर हम लोग हीट किए, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा में। अगर प्लाज्मा को भी इंटेंस है जो क्या बोलता है हीट किया जाए, लेकिन प्लाज्मा को हीट नहीं करते हैं, सॉरी, प्लाज्मा को हीट नहीं करते, इसको कूल करते हैं। टेम्परेचर को लो कर दिया, इसको तो हीट करके बनाया, प्लाज्मा को तो हीट करके हम लोग बनाए। अब बोस आइंस्टाइन में क्या हुआ कि गैस को मैंने क्या किया, कम एकदम हीट दे दी, इतना कम दे दिया ना, क्या कर दिया मैंने, इतना कम हीट दिया, लेस हीट दिया। क्या कर दिया, लेस हीट, बहुत कम ठंड, एकदम कोल्ड कर दिया इसको। इतना कोल्ड किया, इतना कोल्ड किया, ठीक है, इतना कोल्ड कर दिया कि वो एक स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो गया, जिसको नाम दे दिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर?
वही कह रहा है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन राइज एट वेरी लो टेम्परेचर. द साइंटिस्ट्स हु वर्कड विद द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट received a Nobel Prize for their work in 1995. जो बोस आइंस्टाइन के साथ है जो क्या बोलते हैं काम के थे कुछ साइंटिस्ट, उसको है जो नोबेल प्राइज मिला 1995 को. बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर. एकदम इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना काफ़ी क्लोज होते हैं आपस में. क्या होते हैं? काफ़ी क्लोज हो जाते हैं. ठीक है. इवन क्लोजेस्ट टू द एटम्स इन द सॉलिड में देखते हो एटम्स कितना क्लोज होता है, उससे भी क्लोज हो जाते हैं एकदम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में. क्लियर यहाँ तक? तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं. माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. क्या है अगला पॉइंट है कि माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ठीक है. माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड के ना क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसको है जो हम लोग माइक्रोस्कोप से है जो देखने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ कि सॉलिड्स हैव द डिफरेंट शेप्स एंड डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज सॉरी कह रहा है कि सॉलिड्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड कर रहा है कि सॉलिड्स हैव डिफरेंट शेप्स. सॉलिड्स हैव जो है सॉलिड्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट वॉल्यूम होता है. ये बात हम लोग समझ चुके थे कि उसमें सॉलिड में शेप नहीं होता, उसका वॉल्यूम जो डिफरेंट होता है. ठीक है. बिकॉज ऑफ देयर पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेसेस, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो है आपस में काफ़ी एकदम लॉक्ड होते हैं, इसलिए ना इसका शेप और क्या बोलता है वॉल्यूम, शेप और वॉल्यूम क्या होता है एकदम फिक्स होता है. ठीक है. वही कह रहा है कि सॉलिड्स जो है डू नॉट फ्लो ईजिली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव एंड स्लाइड पास्ट वन अनदर. कहने का तात्पर्य है कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं आपस में जो है मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरे जगह पे है जो क्या बोलता है ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, इसलिए ना वो ना फ्लो नहीं करते हैं. क्या नहीं करते हैं? वो बह नहीं सकता है. बहता वही क्या बोलता है मैटर है जिसके मॉलिक्यूल्स जो है लूजली पैक्ड होते हैं. ठीक है. तो इसलिए कहा गया कि सॉलिड्स डू नॉट फ्लो इजिली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव. पार्टिकल्स उसके मूव नहीं होते हैं एंड स्लाइड्स पास्ट वन अनदर. अब वो स्लाइड से जो पास्ट एक दूसरे को नहीं करते हैं, जैसे ये वाला इसके पास और ये वाला उसके पास नहीं जाएगा. ठीक है. कर आए कि सॉलिड्स आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल. ये हम समझा चुके हैं. सॉलिड्स को जो आसानी से जो कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है. बिकॉज देयर इज अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल. ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर देख लो ये और ये है. ठीक है. दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बीच में कितना कम स्पेस है, तो ऊपर से कितना भी दबाने की अगर कोशिश करोगे तो दबाएगा नहीं ना दबाएगा. क्यों नहीं दबाएगा? क्योंकि है जो ओकर बीच में तो जगह भी नहीं है, ओकर बीच में जगह नहीं है, वैसे तो दोनों पार्टिकल है जो आपस में कंप्रेस नहीं हो रहा है. तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज अ लिटिल स्पेस. क्या होता है बच्चों? लिटिल स्पेस होता है, इसलिए पार्टिकल्स को क्या नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं. अब आ जाते हैं लिक्विड पे. तो माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड, यानी कहने का मतलब माइक्रोस्कोप से देख रहा है. ठीक है. लिक्विड को. ठीक है. अब वही सब बातें होगा जो हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो कह रहा है कि लिक्विड्स आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल. वो नहीं है. वो भी बात सही है, मैंने उस ओपनिंग बताया था तुमको. ठीक है. कि सिरिंज में अगर पानी भरा हुआ है, ठीक है, अगर तुम प्रेस करने की कोशिश करो तो प्रेस होता है नहीं ना होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका भी है जो क्या बोलता है वॉल्यूम फिक्स होता है. ठीक है. जिसके कारण वो क्या बोलता है वो कंप्रेसिबल नहीं है. हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है. बिकॉज देयर इज अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. इनके पार्टिकल्स के बीच में भी ज़्यादा जगह नहीं होता है, हल्का फुल्का ही होता है. तो वही कह रहा है कि उसके बीच में भी है जो क्या बोलता है हल्का फुल्का ही जगह होता है. कह रहा है कि लिक्विड्स हैव एन इंडेफिनिट शेप. उसका है जो लिक्विड्स का है जो कोई शेप नहीं होता है. ठीक है. इंडेफिनिट होता है, शेप नहीं होता है. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स कैन लीड पास्ट वन अनदर. वो इसलिए होता है कि क्या बोलता है एक लिक्विड है जो दूसरे की जगह पर ले सकता है. ठीक है.
एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल की जगह ले सकता है, इसलिए उसका ना कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। अगर तुम गिलास में डालोगे तो वो गिलास का ही शेप ले लेगा, अगर तुम उसको जग में डालोगे तो वो जग का ही शेप ले लेगा, अगर उसको तुम पतीला में डालोगे तब भी वो पतीला का ही शेप ले लेगा। क्यों? क्योंकि ना वो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे की जगह को ले लेता है। लिक्विड्स फ्लो ईजिली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव। लिक्विड है जो आसानी से फ्लो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके ना लिक्विड पार्टिकल्स जो है लूजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए एक जगह से वो दूसरी जगह पर क्या होता है? मूव कर पाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब गैसेस का भी वही फंडा है, ठीक है। अभी हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं, बस इसको फटाक रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल। क्यों भाई इजीली कंप्रेसिबल है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या बोलते हैं? बोलो। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी मॉलिक्यूलों के बीच में जो है स्पेस है जो होता है तो एन से दबाव और एन से दबाव, जब स्पेस है तो ये क्या हो जाएगा? दब जाएगा, आपस में क्या होते चल जाएगा? ये दब जाएगा। इसलिए कहते हैं कि गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ द फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। अब कह रहा है कि गैसेस फ्लो वेरी इजीली बिकॉज गैसेस आसानी से फ्लो हो जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि पार्टिकल्स रैंडमली मूव पास्ट वन अनदर। ये है जो इसके पार्टिकल्स जो हैं एन से उन्ने और उन्ने से एन है जो मूव हमेशा करते रहता है, इसलिए गैसेस के जो पार्टिकल्स हमेशा फ्लो में रहता है। गैसेस हैव एन इंडेफिनिट शेप। गैसेस के क्या होते हैं? शेप नहीं होता है, याद रखना। इसका ना कोई भी शेप नहीं होता है, इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम बैलून में है जो हवा भर के अगर तुम तराजू पर तौलने की कोशिश करोगे तो बता देगा क्या? ठीक है। तो उसका ना कोई वॉल्यूम नहीं होता है लगभग, ठीक है। इंडेफिनिट होता है, वो चेंजिंग होते रहेगा। बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर। वो ना एक जगह से दूसरी जगह, एक दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह चौथी जगह से ही वो मूव करते रहता है, इसलिए ना उसका कोई भी ना तो वॉल्यूम है ना शेप है, ठीक है। चलो आ जाते हैं प्लाज्मा का माइक्रोस्कोपिक। ये ना नॉन इवेल्युएटिव है, ऐसा देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो प्लाज्मा हैव एन इंडेफिनिट शेप, ये भी हम लोग जान चुके हैं, उसका कोई शेप नहीं है, ठीक है। इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। प्लाज्मा भी एक गैसियस फॉर्म ही है जो आयोनाइज्ड गैस बना होता है, याद है ना? आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड गैस है। तो गैस है तो ना तो उसका शेप होगा ना तो उसका वॉल्यूम है। बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट फ्रॉम वन अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहता है। प्लाज्माज आर इजिली कंप्रेसिबल। प्लाज्मा भी है जो इजिली कंप्रेसिबल क्योंकि गैस ही है। बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ द फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। प्लाज्मा आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताओ का है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? क्योंकि ना इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसलिए तो इसको आयनाइज्ड बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो वो अभी हम बताए थे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। आर अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से भी वो अफेक्ट होता है एंड बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ आयंस। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उसमें आयंस होते हैं। क्लियर? माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पार्टिकल्स जो होते हैं आर लेस एनर्जेटिक देन सॉलिड्स। ये बात हम समझ चुके हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लेस एनर्जेटिक होते हैं, किससे? सॉलिड से। जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लेस क्या होते हैं? एनर्जेटिक। उतना एनर्जेटिक नहीं होता है जितना सॉलिड होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्जिस्ट वेरी लो टेम्परेचर। जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, ये क्या है? सॉलिड है। ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, BEC है, ठीक है। इसके जो पार्टिकल हैं इससे कम एनर्जेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ना लेस टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा लेस टेम्परेचर से ये वाला मिलकर बनाया हुआ है। पार्टिकल्स आर लिटरली इंडिस्टिंग्यूजेबल बिकॉज पार्टिकल्स को ना इंडिस्टिंग्यूज नहीं कर सकते हैं, यानी वो ना अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं कर सकते, उसको ना दो टुकड़े में बांट नहीं सकते हैं। सॉरी, गलती फिगर बना गया। जैसे ये है, इसको ना तुम इसको डिस्टिंग्यूज नहीं कर सकते हो, यानी वो इंडिस्टिंग्यूजेबल है, यानी उसको तुम टुकड़ों में नहीं बांट सकते हो। पार्टिकल्स को ना कभी उसके टुकड़ों में बांट नहीं सकते हो। ऐसा किस लिए? क्योंकि क्या बोलता है, दे आर लॉक्ड इनटू द सेम स्पेस। एक ही जगह पर एकदम बहुत कस के वो पकड़ ले रहता है पार्टिकल्स को, ठीक है। कह रहा है कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट शोज द सुपर फ्लूइडिटी बिकॉज द पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन। अब इस पार्टिकल से जो बिना कोई फ्रिक्शन के है जो वो आपस में मूव कर जाती है, ठीक है। तो इसलिए ना इसमें सुपर फ्लूइडिटी दिखाती है, पिघल तो जाता है, चल तो जाएगा वो, ठीक है। मैंने फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर काम तो करा, लेकिन ये सुपर फ्लूइडिटी है,
क्यों? क्योंकि ना उसके पार्टिकल्स माने क्लोजली पैक्ड तो होते हैं, लेकिन उसके बीच में ना फ्रिक्शन नहीं होता। यानी तुम कह सकते हो कि दोनों के बीच में तेल उल होगा। जैसे मान लो कि दो पार्टिकल बहुत ही सटल है, लेकिन अगर इसके बीच में हम लुब्रिकेंट्स डाल देते हैं यानी ऑयल डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या ये पार्टिकल इधर और ये पार्टिकल इधर जाएगा तो कभी भी फ्रिक्शन होगा? नहीं होगा। लेकिन पैक लो क्लोजली ही है। तुम लोग बैरिंग उरिंग में देखता होगा, जैसे साइकिल वाइकिल चलता है ना, तो साइकिल में ना बैरिंग होता है इस टाइप का। तो देखना छोटे छोटे उसमें है जो क्या बोलता है मोती रहते हैं। अब उन मोती में ना बीच में ग्रीस लगा ले रहता तो सब है क्लोजली पैक्ड ही है, लेकिन उसके बीच में ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, वही कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं इंटरचेंजिंग इन द स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर को ना चेंज करना स्टेट में उसका। चलो रीड करते हैं। कह रहा है कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स। मतलब कह रहा है कि मैटर जो है ना अपना स्टेट बदल सकता है। कैसे? गिरगिट अपन रंग बदल जाता है, और उसी है जो सॉलिड लिक्विड बन सकता है। सॉलिड क्या बन सकता है? लिक्विड बन सकता है। और लिक्विड क्या बन सकता है? गैस बन सकता है। क्या बन सकता है? गैस। तो वही कह रहा है कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट ऑफ द मैटर। मतलब वाटर जो है ना 3 स्टेट ऑफ मैटर में रह सकता है, यानी कि सॉलिड भी हो सकता है वाटर, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। बताओ, ये तो बुतरू सब वाला बात है। सॉलिड में क्या होगा? वो आइसिस फॉर्म में होगा। लिक्विड में क्या होगा? वो फ्लूइड पार्ट में होता है, यानी वाटर फॉर्म में होता है। गैस में क्या होता है? वाटर वेपर होता है। क्या होता है? वाटर वेपर के रूप में होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज द फैमिलियर ऑफ द वाटर, जैसे तुम जानते हो। गैस एज द वाटर वेपर के रूप में होता है। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं एक प्रोसेस है जिसका नाम है सब्लिमेशन। क्या नाम है? सब्लिमेशन। कौन बच्चा बता सकता है सब्लिमेशन के बारे में? याद करो, पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। पढ़ा, साइंस टीचर नहीं पढ़ाई तुमको सब्लिमेशन के बारे में? सब्लिमेशन वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना, मैं तुमको बताता हूं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड जो है, क्या बोला मैंने? सॉलिड जो है, ठीक है, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, किस में? बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? वो डायरेक्ट गैस में बदल जाती है। तो इस प्रोसेस को ही सब्लिमेशन कहते हैं। तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो? प्रोसेस, चेंज ऑफ प्रोसेस। ठीक है, एक ऐसा चेंज, ठीक है, जिसमें क्या बोलता है सॉलिड जो है बिना लिक्विड में कन्वर्जन किए, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ चेंज वेयर सॉलिड्स चेंज इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, इजंट इट? है ना, वही कह रहा है। अब देखो इसको, कह रहा है कि द चेंज ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर्स। डायरेक्टली वो क्या वेपर्स में बदल जाएगा सॉलिड। ठीक है, बाय हीटिंग वेपर्स इनटू द सॉलिड। अब वेपर से सॉलिड में कन्वर्जन, कूलिंग कर दोगे ना तो कन्वर्जन हो जाएगा। वही वेपर को अगर तुम ठंडा कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, हीट किया, गर्म किया, मैंने इसको हीट किया तो वो सॉलिड से गैस में बदल गया। किस में बदल गया? सॉलिड से गैस में। वहीं अगर मैं इसको कूल कर दूंगा तो गैस से वो क्या में बदल जाएगा? सॉलिड में बदल जाएगा। क्या करने पर? कूल करने पर। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके एग्जाम्पल बहुत पूछता है एग्जाम में। तो सब्लिमेशन में एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है? जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, कंफूर हो गया, कंफूर मैंने कपूर, ठीक है, आयोडीन हो गया, नमक हो गया। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर के चेंज करने से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। टेम्परेचर को चेंज करने से द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड। वो डिपेंड करेगा कि सॉलिड का नेचर कैसा है। अगर लोहा को गर्म करोगे तब जल्दी पिघल जाएगा, वहीं अगर प्लास्टिक को गर्म करोगे तो सॉरी गलती हो गया, लोहा को पिघला मैंने गर्म करोगे तो थोड़ा टाइम से पिघलता है। वहीं अगर प्लास्टिक को तुम गर्म करोगे, प्लास्टिक आइए आयरन, ठीक है, आयरन को जब हम हीट करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है पिघलने में। वहीं लेकिन प्लास्टिक को गर्म कर दो तो जल्दी क्यों पिघल जाता है? वो ना उसके सॉलिड के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि ये ना, ये क्या बोलता है, कुछ ज़्यादा हार्ड है, तो दोनों सॉलिड ही, लेकिन ये ज़्यादा टाइम ले लेता है, ये कम टाइम ले लेता है। ठीक है, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, अभी तुमको समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि टेम्परेचर जो है अफेक्ट तो करता है ऑन हीटिंग और ए सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द मैटर ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के नेचर पर डिपेंड करता है। द कंडीशन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज, कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है, उस चेंज को करने के लिए। चलो आ जाते हैं, कंडीशंस देखते हैं। On increasing the temperature of the solids, the kinetic energy of the particles increases, which overcomes the force of attraction between the particles. Thereby, solid melts
एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। कह रहा है कि अगर क्या बोलता है इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर, जब तुम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी कोई बता सकता है? चलो एक स्लाइड पे बताता हूँ। एनर्जी जो है दो टाइप की है। पहला है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पी बोलते हैं। ठीक है, कोई बच्चा को दिक्कत? अब कह रहा है कि क्या है काइनेटिक एनर्जी? वैसे एनर्जी को कहते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल मूविंग करते रहता है तो उसमें ना अपने आप एक एनर्जी जनरेट हो जाती है, तो उसको ना काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे मान लो कि एगो बुतरू है, क्या है? बुतरू, इसका नाम है सोनू। क्या नाम है? सोनू। सोनू ने क्या किया कि एक पत्थर फेंक दिया, फेंका। क्या किया? पत्थर को फेंका, स्टोन। जब इसने स्टोन को फेंका तो ये स्टोन है जो मूव करने लगा, यहां से ऐसे क्या करने लगा? मूव करने लगा। तब ये जो स्टोन था, स्टोन जो है मूविंग करने के कारण कुछ एनर्जी इसके अंदर है जो जनरेट होने लगती है। तुम ही देख लो, अगर कोई भी चीज को अगर तुम कुछ फेंकोगे तो कहीं ना कहीं उसमें तो एनर्जी जनरेट होना ही है ना। तो फेंकने के कारण उसमें जो है, माने कि मूवमेंट के कारण, यू कैन से दैट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या स्टोन, मूवमेंट ऑफ स्टोन या पार्टिकल के कारण जो एनर्जी जनरेट हुआ उसी एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण आने वाली एनर्जी को क्या बोलता है? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर दुनिया में कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है या फिर मूव करता है, ठीक है, तो उसमें ना एक एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, अगर इसको निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, इससे है जो क्या बोलता है काइनेटिक एनर्जी जो निकाला जाता है। v है जो वेलोसिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, m जो है मास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि इस पार्टिकल को है जो कितना वेलोसिटी से फेंका गया है। v जो है, v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, m जो है मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मास माने उसका वजन, कि वो स्टोन जो है kg के था या कितना वजनदार था, उसको कितना स्पीड से जो फेंका गया। ठीक है, तो उससे जो तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो ये कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अब आए थे पोटेंशियल एनर्जी पे। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ना स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी स्थित रहता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या बोला मैंने? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्थिर अवस्था में, स्टेटिव स्टेट में, किसमें? स्टेटिव, स्थिर है, स्टेटिव स्टेट, रुक्कल है, क्या बोल सकते हैं? रुक्कल है। अगर कोई भी पार्टिकल अगर रुका हुआ है एक जगह पे, कोई भी पार्टिकल एक जगह पे रुका हुआ है, ठीक है, तो उसमें एक एनर्जी जनरेट हो जाती है, तो उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी वैसे एनर्जी को कहते हैं जिसमें पार्टिकल है जो मूव कर रहा था। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल क्या कर रहा था? हमारा मूव कर रहा था तो एनर्जी जनरेट हो रहा है। लेकिन एकरा में है कि एकरा में क्या हो रहा है कि पार्टिकल क्या है? एक जगह पे स्थिर है, यानी रुकल है, एक जगह पे रुकल है, तो जाके है जो उसमें है जो क्या बोलता है एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो वैसे एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं तुमको, तब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि तीर है, तीर देखा है? तीर इस तरीके से होता है, ऐसे होता है ना। अब मान लो तीर है, ठीक है, आर्चर, ठीक है। अब क्या है कि ये देखो इस स्ट्रिंग को है जो इसने खींच रखा है तीर को, इसमें है जो बॉल लगा हुआ है, ठीक है। अब तुमने इसको क्या कर रखा है? रोकले हैं, इसको तुमने क्या कहले है? रोकले हैं। लेकिन रोकने के कारण भी इसमें एनर्जी जनरेट हो ले। जैसे ही अगर तुम इसको छोड़ते हो, जैसे ही तुम इसको यहां से छोड़ते हो, तो इतना फास्ट ही भागेगा, इतना इधर से फास्ट भागेगा कि तुम कह नहीं सकते हो, समझ रहे हो। तो ये क्या हो रहा है कि रुकल होने के कारण इसमें एनर्जी जनरेट हो गया है, ठीक है। रुका हुआ है कोई भी माने पार्टिकल जो है स्टॉप्ड है, ठीक है, स्टेटिव अवस्था में है, और उसमें है जो एनर्जी जनरेट हो गया है। तो वैसे एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे डैम देखा है? डैम
डैम में क्या होता है कि डैम में भी जो है वाटर क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। डैम में भी जो है वाटर क्या रहता है, स्टोर रहता है। यहाँ पे ये वाटर यहाँ पे क्या है, स्टोर्ड है। यहाँ पे वाटर स्टोर है। बना नहीं पा रहा हूं, ऐसे निकलता है ना वाटर, ठीक है। डैम, ये डैम है, ठीक है। तो डैम में देखो वाटर जो है, वाटर यहाँ पे क्या है, स्टेटिव में है, रुका हुआ है, स्टेटिव, ठीक है। अब अगर इसको छोड़ देते हैं यहाँ से, इसके माउथ से, जो डैम के माउथ से अगर छोड़ते हैं तो कितना स्पीड में वो निकलता है वाटर, देख रहे हो। तो उसमें भी तो एक एनर्जी जनरेट हो रही है। इस एनर्जी को जनरेट करके हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, याद है, ठीक है। हाइड्रो कन्वर्जन कर लेते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस टाइप के एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अब यहाँ पे किसी बच्चा को डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार रिकॉल कराता हूँ कि क्या बोलता है, एनर्जी दो टाइप का होता है। क्या टाइप के होता है, एनर्जी दो टाइप के होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्या होता है बोलो, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में पार्टिकल है जब मूव करता है तब उसमें जनरेट हो जाता है, तो उसका एक फॉर्मूला अपन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। m में जो मास को बताता है, v है जो वेलोसिटी को बताता है। पोटेंशियल एनर्जी वैसे एनर्जी को कहते हैं जब कोई भी क्या बोलता है, पार्टिकल जो है स्टेटिव मोशन माने स्टेटिव हो, यानी रुकल हो, ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो वैसे एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने डैम का एग्जांपल दिया, आर्चर का एग्जांपल दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, आगे बढ़े। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। देखो देखो देखो, यहाँ पे वही आ रहा है कि अगर क्या बोलता है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, तो सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड। मैंने इसको सॉलिड बना लिया। अब सॉलिड को मैंने क्या किया ना कि हीट दिया। क्या दिया, हीट। जब मैंने इसको हीट दिया नीचे से, एक सेकेंड, नीचे से इसको हीट दे देते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, बर्नर जला के है जो, ठीक है, इसको जो हीट दिया। जब हीट दिया तो इसके जो पार्टिकल हैं वो आपस में क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे। क्या करने लगे, वाइब्रेट। जब वाइब्रेट करने लगा तो ये देखो पार्टिकल है जो क्या करने लगा, मूव करने लगा, यहां से मूव करने लगा, हल्का हल्का वाइब्रेट करने लगा। तो कौन सा एनर्जी जनरेट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा ना। तो ये कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। काइनेटिक यही कह रहा है, कितना को समझ में नहीं आता है कि क्या लिखल है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। जो क्या बोलता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देता है, यानी कम कर देता है, ठीक है। जैसे दो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना, उसको पकड़ ले रहता है दोनों को, ठीक है, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोलते हैं या अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स देयर बाय सॉलिड मेल्ट्स, वो कमजोर हो जाता है और वो क्या होने लग जाता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड, अब वो लिक्विड में बदल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब गर्म कर देगा तो इसके बीच का है जो फोर्स है जो क्या बोलता है, कमजोर हो जाएगा। इसके बीच का जो फोर्सबा है वो कमजोर हो जाता है। तब क्या होता है, पार्टिकल्स आपस में जो दूरी पर चले जाने लगता है, ठीक है। तो जाने लगता है तो वो है जो लिक्विड में बदल जाता है। अब कह रहा है that the temperature at which a solid melts to become a liquid at an atmosphere pressure is called melting point। यही बात है, मेल्टिंग तो वही कर रहा है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो सॉलिडवा जो है लिक्विड मेल्ट हो जाता है और लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, कुछ में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट में बदल जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर पर। मतलब कहने का मतलब है कि मैंने एटमोस्फेयर में, ठीक है, कहीं भी नहीं कि मैंने चंद्रमा पर जाके पानी गर्म करेगा या फिर सॉलिड को गर्म करेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे धरती की बात कर रहा है, ठीक है। तो एटमोस्फेयर, हमारे एटमोस्फेयर में अगर उसको हीट देंगे, ठीक है, तो सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड है जो किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो किसी भी मैंने आइस का, ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273.16 केल्विन, याद रखना 273.16 केल्विन। क्लियर। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग that is the change of solid state into the liquid state, solid state वा से liquid state वा में बदलना, is also known as fusion। क्या कहलाता है, फ्यूजन। आ रहा है उसमें। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर,
अच्छा, प्रेशर को चेंज करने से क्या क्या होगा? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ये बात सही है, ये बात सही है। प्रेशर को इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, स्टेट का मैटर चेंज होना ही होना है। अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई द गैसेस। गैसेस को क्या कर सकता है? लिक्विफाई कर सकता है, यानी पानी बना सकता है। जैसे अगर गैस है, गैस में अगर प्रेशर दोगे तो वो ये बन जाती है, क्या बन सकती है? लिक्विड भी बन सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर अंडर द हाई प्रेशर। इसको कहाँ रखा जाता है? हाई प्रेशर में रखा जाता है। इस पॉइंट को अंडरलाइन करना। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसेस, गैस में बदल जाती हैं ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमोसफेयर विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड। क्या हो रहा है कि सॉलिड जो है, कौच लिखा गया, सॉलिड जो है, सॉलिड CO2 को क्या बोलता है? एक ऐसा प्रेशर दिया मैंने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, तो वो क्या हुआ? डायरेक्ट गैस में बदल गया। ठीक है, बिना लिक्विड में बदले। याद करो वो कौन सा प्रोसेस था? सब्लिमेशन। ठीक है, लेकिन ये इसमें हीट नहीं कर रहा है, सब्लिमेशन में हीट करता है। इसमें बस खाली प्रेशर करने से ही है जो क्या बोलता है वो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। दिस इज द रीजन दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज द ड्राई आइस। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, लेटेंट हीट क्या होता है? छुपा हुआ हीट। पढ़ेंगे हम लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट कह रहा है कि द हिडन हीट, छुपा हुआ, लेटेंट बना होता है छुपा हुआ, हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ अ स्टेट। अच्छा, मान लो कि ये एक सॉलिड है, इसके बीच में है जो मॉलिक्यूल्स है, और कुछ तो इसके बीच में फोर्स होगा जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। दोनों आपस में पकड़ के रख ले सॉरी, कह रहा है कि दोनों मॉलिक्यूल्स है जो आपस में पकड़ के रख ले। अब कह रहा है कि ये जो सॉलिड है, सॉलिड को है जो कन्वर्ट हो रहा है किस में? लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो रहा है बालकों? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होते रहता है ना, तो इसमें ना ऑटोमेटिक है जो क्या बोलता है, एक छुपा हुआ हीट रहता है। ठीक है, हर मैटर में है जो कुछ ना कुछ अपना हीट होता है जो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट कर देता है किसी चीज को। जैसे देख लो, बर्फ है, बर्फ को क्या तुमको गर्म करना पड़ता है तभी वो पानी बदलता है, कि नहीं खाली बर्फ को ऐसे ही बाहर में रखने से क्या बोलता है ऑटोमेटिक कन्वर्जन में चल जाता है। तो वही कह रहा है, तो वो ना अपने अंदर ना कुछ हीट रखता है जो छुपैले रहता है, बताता नहीं किसी को कि हम हीट रख ले हैं। जैसे आइस भी ना अपने अंदर हीट रख ले रहता है, वो बताता नहीं किसी को। कह रहा है कि हिडन हीट रहता है उसके अंदर जो ब्रेक करता है, तोड़ देता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। जब वो बदलते रहता है ना, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो तोड़ देता है, क्या कर देता है? तोड़ देता है। बोलो कसके? तोड़ देता है। ठीक है, तो इसी हीट को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। तो तुम कहना कि द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ अ स्टेट इज कंसीडर्ड एज द लेटेंट हीट। ठीक है, गुड। आगे अब कह रहा है कि फ्यूजन और वेपराइजेशन क्या है? फ्यूजन मैंने तुमको समझाया था अभी, याद करो। फ्यूजन, या देखो यहां पे अभी बताया था, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज द चेंज ऑफ अ स्टेट इन द सॉलिड इनटू द लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में बदलना भी फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर तुम सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्रोसेस ना हम लोग फ्यूजन कंसीडर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको फ्यूजन कहते हैं। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। हीट एनर्जी चाहिए 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, कहना ये चाह रहा है। वेपराइजेशन करना है, पानी को है जो क्या बोलता है गैस में कन्वर्ट करना है, याद ही होगा वेपराइजेशन। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ द लिक्विड टू गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मैंने जहां से वो बॉइलिंग करना स्टार्ट हो जाए। Thus we can say that the pressure and the temperature determine the state of substance। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों है जो स्टेट ऑफ सब्सटेंस को बताता है। ठीक है, वेदर इट विल बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस।